नमस्कार दोस्तों, जय माता धन की देवी लक्ष्मी जी, जय भगवान शेषनाग की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बेहद ही खास, महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों दोस्तों बधाई हो, इस पेड़ के पास है 500 करोड़ का खजाना, जो कि बेटा पिछले 15 साल पुराना जमाने का खजाना इस जगह पर छुपा है। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, यह खजाना केवल एक लोगों को ही मिलेगा जिनके किस्मत रातों रात नहीं बल्कि एक झटके में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज केवल किस्मत वाले ही वीडियो को देखेंगे। जिनके किस्मत में यह 500 करोड़ का खजाना लिखा होगा वही आज इस वीडियो को देखेंगे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। दोस्तों आप सभी को बता दें, भगवान भोलेनाथ जी जो कि देवों के देव महादेव है और माता धन की देवी लक्ष्मी जी बड़े ही दयालु है। वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं, और जब भगवान देते हैं महादेव जी तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और भगवान की लीला इतनी बड़ी अपरंपार है कि कभी भी अपने जीवन में वहां अपने भक्तों को निराशा कभी नहीं करते हैं। और आज ऐसे ही आपके जीवन काल में बड़ा बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप रंग से राजा बनने वाले हैं। आपका किस्मत अब लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। बस आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को सबसे पहले भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त एक लाइक कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ जी का नाम लिख दें। 11 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आपका किस्मत एक झटके में बदल जाएगा। आप रंग से राजा बन जाएंगे। आपका झोली भगवान भोलेनाथ जी ऐसे भरेंगे जिन्हें देखते ही आपके अड़ोस पड़ोस के लोग में हरकंप मर जाएंगे। आखिर यह इंसान इतना गरीब से अमीर कैसे हो गया? आखिरी इस इंसान के पास ऐसा क्या चीज आज जिन्हें पकड़े हम मालामाल बन गया। दोस्तों गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। जहां भी जाएंगे आपको इज्जत वैल्यू मिलेंगे। आपको लोग पूछेंगे कि आखिर हमारे जीवन में क्या करने से हमें लाभ होंगे। दोस्तों यकीन मानिए, भगवान महादेव जी बड़े ही दयालु है। वह कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। आप अगर सच्चे दिल वाले हैं, आपके अंदर अगर यह 5 गुण मिलते हैं तो आप यकीन मानिए यह 00 करोड़ का खजाना आपका नाम का है। आप सभी को बता दें, इस खजाने का मालिक वही बनेगा जिनके अंदर यह 5 गुण पाए जाएंगे, जिनके जीवन में यह 5 संकेत मिले होंगे। वह अब तो रातों रात करोड़ों में खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना एस्केप किया जरूर देखें। क्या पता आपका किस्मत चमक जाए, क्या पता आप करोड़ों में खेलने लगे। जी हाँ, लिए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों सही कहते हैं कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। हम सभी जानते हैं कि हमारा किस्मत में जो जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा किस्मत कब पलट जाए, हम कब रंग से राजा बन जाएंगे। हम सभी मानव जाति में दोस्तों बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनमें से हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानते हुए भी अपने जीवन काल में गलत काम कर बैठते हैं, जिन्हें दोस्तों नहीं करने चाहिए, और भगवान की नज़रों में वह सरासर गलत होता है। अगर आप अपने जीवन काल में मूर्ख इंसान हैं, भगवान के सामने जाकर झुकते हैं, भगवान से मनाते हैं कि हमारा जीवन हमेशा धन धन से भरा हुआ रहे, प्रभु हमारे परिवार में सुखमय जीवन बना रहे, प्रभु से आप हमेशा अपने मन की इच्छा को मांगते हैं और आप एक बड़े ही नेक दिल के इंसान में गिनती आते हैं, तो दोस्तों आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी ने आपको चुन लिया है। अब आपका किस्मत साथ में आसमान पर चले जाएंगे और आपको भगवान महादेव जी इतना देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। जो लोग आपको देखकर गालियां देते थे, जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वह सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ आने वाला है और आपका जीवन अब नई उम्मीद के किरण लेकर शुरुआत होने वाले है। अब आप जो चाहेंगे बस सभी सपने संपूर्ण हो जाएंगे। बस आपका हिम्मत हौसला जुनून कभी भी आप अपने अंदर से टूटने मत दीजिएगा।
भगवान महावीर जी ने आपको अपने अंदर की शक्ति को जगा दिए है, तो इस शक्ति का आप गलत इस्तेमाल मत करिए। अपने जीवन काल में अपने करियर को लेकर करिए। इस समय अगर आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को सच्चे दिल से करेंगे, वह कार्य में आपको इतना ज्यादा लाभ होगा जिन्हें देखकर आपके परिवार खुशी से उच्च करने लगेंगे। आपका परिवार खुशी से नाचे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हम एक प्यारा सा अनुरोध करते हैं। आज केवल इस वीडियो को चुपचाप अकेले एकांत जगह पर जाकर देखिएगा, क्योंकि यह आपका किस्मत का बात है। बेटा, अगर किस्मत का बात किसी को बता देंगे तो जीवन में कभी भी तुम्हारा किस्मत साथ नहीं देगा। भगवान केवल तुम्हें चुना है, तो भगवान के नज़रों में अपने कर्म कुछ से लेकर अपने जीवन में अपने किस्मत तक आप अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखें। केवल भगवान के ही पास अपने मन में जाकर बताए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिना स्किप किया अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा किस्मत की बात है। और आज इस वीडियो में केवल एक बात नहीं बल्कि आपको 10 ऐसे बात बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और आपके ही घर के आसपास इतना बड़ा चीज रखा होगा जिन्हें देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका किस्मत को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है, उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कर्म को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है, और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है, और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है, तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है। बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों। व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हाँ, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे, तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले है। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है।
अगर आपका किस्मत चमकने वाले है तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली है। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आक का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आक का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आक के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इससे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हाँ, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी पांचवें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे आपका बुरा वक्त, कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हाँ, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही है। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपकी सोच से भी परे है। दोस्तों, आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में हो कुछ और रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती है जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों, धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। यह मुझे पता है दोस्तों, यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं का हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या का हो या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या का होगा। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी है। दोस्तों, इन समस्याओं को झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो, अब अपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह सारी जो चीज आपके साथ हो रही है यह दोस्तों को यह बात नहीं है। यह सारी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। ये 3 दुश्मन आपके आसपास ही है और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों, आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है। आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है और यह दुश्मन दोस्तों पर आए नहीं है बल्कि आपके अपने ही है।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूँ और उसे गुप्त बाद में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला, साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे, और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता ना करें दोस्तों, सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक एक बात को हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जम रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मानसान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जराजरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जराजरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकल बैठते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनापनाप बातें की जाती है। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलते हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके, यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बना सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना आवश्यक है कि कोई आपके दिल को समझे, आपका मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंजे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नाते को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं, और आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की जिसके कंधे पर सर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उसी समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं,
अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उसे व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसीलिए पछतावा उसे व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों, एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वह आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करें, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वह पूरी हो चुकी है और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वह किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी ऐसे रिश्तेदार हैं तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि यह रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों, आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल मैं खोलने वाला हूं, उसका नाम मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वह उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उसे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरु जी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वह बता देता हूँ। जो आपका सबसे कड़वा मित्र है वह किसी और जाति का होगा। आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो यह एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। इस कड़वे सच्चे से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों, यह तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई बाहरी स्थिति नहीं है बल्कि अपनी है। यह तक कि आपका और उसे औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे, आपके पास पड़ोस में होगी, तेरी शुरू की थी, आपकी रिश्तेदारी हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों, अब उसे औरत का नाम जान लीजिए। बिना समय देर करते हुए बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उसे औरत का नाम जानेंगे। उसके बाद उसे बाहर कैसे आए, उसे तंत्र मंत्र भी, उसे टोने टोट के उसे दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूं दोस्तों। एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती। उपाय भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक एक बात को हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जम रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मानसान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जराजरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जराजरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकल बैठते हैं और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनापनाप बातें की जाती है।
आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं। इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलते हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बना सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना आवश्यक है कि कोई आपके दिल को समझे, आपका मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंजे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नाते को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं, और आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की जिसके कंधे पर सर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके। तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उसी समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उसे व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसीलिए पछतावा उसे व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों, एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वह आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करें, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वह पूरी हो